प्रेरित चरित्र अध्याय 11 यरूशलेम में पेतरुस का स्पष्टीकरण। प्रेरितों तथा यहूदिया के भाइयों को यह पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेतरुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पेतरुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योपे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से अविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज स्वर्ग से उतर रही है और उसके चारों कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ाकर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए, जंगली जानवर, रेंगने वाली जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र तथा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग से दूसरी बार यह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुंचे जहां मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखटके उनके साथ जाऊं। ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उससे यह कहा, आदमियों को योपा भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाते हैं, बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएंगे उसके द्वारा आपको और उसके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैं बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसे कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का वह कथन याद आया, योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है, तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बांधा डालता। यह बातें सुनकर वे शांत हो गए और उन्होंने ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसके ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। अंतकिया में कलीसिया की स्थापना। स्टेफनुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इसके कारण बिखर गए थे वे फेनिशिया, साइप्रस तथा अंतुकिया तक पहुंच गए थे। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, किंतु उनमें से कुछ साइप्रस तथा कुरेनी के निवासी थे और वे अंतकिया पहुंचकर यूनानियों को भी ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाते थे। प्रभु उनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अंतुकिया भेजा। जब बरनबास ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सभी से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनबास साउल की खोज में तारसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंतकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहां की कलीसिया के यहाँ रहकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंतकिया में शिष्यों को पहल मसीही नाम मिला। बरनबास तथा साउल की यरूशलेम यात्रा। उन दिनों कुछ नबी यरूशलेम में अंतकिया आए। उनमें से एक, जिसका नाम अगबूस था, उठ खड़ा हुआ और आत्मा की प्रेरणा से बोला कि सारी पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ने वाला है। यह अकाल वास्तव में सम्राट क्लौदियस के राज्यकाल में पड़ा। शिष्यों ने निश्चय किया कि यहूदियों के भाइयों की सहायता के लिए उनमें प्रत्येक अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार चंदा भेज देगा। तदनुसार उन्होंने बरनबास तथा साउल के हाथ अध्यक्षों को चंदा भेजा।